नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। बस उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियों के दल आमने सामने लगे हुए हैं। मतदाताओं को रिझाने का क्रम जारी है। इसी क्रम में आज 9 मई गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना उड़न खटोला लखीमपुर खीरी के छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में उतारा। यहाँ पब्लिक इंटर कॉलेज के मैदान पर स्थित राजेंद्र गिरी मेमोरियल स्टेडियम में हम आपको दिखा रहे हैं। हम प्रवेश द्वार के भीतर खड़े हैं। हिंद न्यूज 11 बजे प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था। लोगों की भीड़ आ रही है, लगातार आ रही है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर से आए हुए सिख बंधु, भारी हुजूम उमड़ रहा है योगी जी के नाम पर। लगातार हम गेट प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश द्वार पर चेकिंग हो रही है बाकायदा। उसके बाद लोगों को अंदर जाने को दिया जा रहा है। हालांकि चेकिंग में सख्ती नहीं है, कुछ लोग बगैर चेकिंग के भी निकल आए, लेकिन हिंद न्यूज चेकिंग करके निकला और प्रवेश द्वार के भीतर खड़ा हो गया। लगातार आपको दिखा रहा है कि योगी जी के आने से आधा घंटा पहले से जो भीड़ बढ़नी शुरू हुई, वह योगी जी के आने के बाद तक भीड़ चलती रही। हमने इसको अपने कैमरे में कैद किया। इसी के साथ ज़िले में तमाम लोगों से बातचीत की, जो ज़िले के तमाम विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आ रहे हैं योगी जी का भाषण सुनने के लिए। हमने उनसे बातचीत की, उनके विचार जाने, क्या वह कहना चाहते हैं वो अब आगे आपको सुनाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं 11 बजे हम डट गए थे पब्लिक इंटर कॉलेज के राजेंद्र गिरी मेमोरियल स्टेडियम में भीतर की तरफ, और लोगों की भीड़ लगातार आ रही है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यह मंच बनाया गया है मुख्यमंत्री जी के लिए। तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। नेताजी का भाषण हो रहा है। आर्टिफिशियल मंच शायद बाहर से मंगवाया गया है। ये तेज धूप है, कड़कती धूप है। माता की, भारत माता की। मंच के इर्द गिर्द लोग टहल रहे हैं, बैठने की जगह तलाश रहे हैं। राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। आज यहाँ भारी भीड़ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा। और यह उतरा मुख्यमंत्री योगी जी का उड़न खटोला। इसको देखने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत लोग आए थे इस उड़न खटोले के आकर्षण में। इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे और भाजपा प्रत्याशी का प्रचार प्रसार किया। पब्लिक इंटर कॉलेज के राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र धारण किए। रणभेरी बज चुकी है, तीर पर तीर चल रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोला गोकर्णनाथ के पब्लिक इंटर कॉलेज के राजेंद्र गिरी स्टेडियम में अपने तर्कस से तीर छोड़े। सपा और बसपा को जमकर घेरा और उन पर इतने वार किए कि उनको जवाब देना भारी पड़ गया। उड़न खटोला जब उतरा तो धूल और गर्दे का भारी गुबार। मंच के सामने आधा घंटा पहले ही भारी भीड़ लग चुकी थी, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है। तो हम लोग गोला वाले हैं ना, समस्या गोला की रही है। तो क्या है फिर से वो तो इतनी आवाज आ रही थी, बात नहीं हुआ। तो किस आपका गन्ने का खेत है? जी सर। कितना हमारा 1,20,000 बाकी है मिल पर नंबर में निकाल लें। 1,20,000 बाकी हमारा है। क्यों नहीं दिया? सरकार हम तो लोग बराबर मतलब सारा लगाए रहे, पैसे है दे दीजिए यार, तो पैसा मिली है। अब हम लोग परेशान बैठे हैं। कोई गोला मिले काश्तकार आवे बता, हम सुखी हैं। अब ना मैंने मेरे घर 5 किलोमीटर पहले देखने हमारे हाल का खेती का हाल चल रहा है। तो ये गन्ने का पेमेंट इसी साल नहीं मिला कि हर साल? कई साल हो गए हैं। कितने साल हो गए? अब हमारी खाली 4-5 साल सब कहानी चल रही है। हम तो भैया तो आपने कभी कोशिश किया प्रशासन? कोशिश कभी पहुँचने वाला नहीं, बहुत टेंशन भाई। देखो मेरे कर्मचारी भाई सामान कर लो। अच्छा टेंशन का तो नहीं भाई। कोई नहीं और मोदी जी है तो मुमकिन है,
और दूसरा कोई नहीं। और 370 को हटवाया, 35 को भी हटा दिया, और देखते रह गए इमरान बाजवा ये क्या करके दिखलाया। और सारे विपक्षी रह गए सोचते, और सारे विपक्षी रह गए सोचते ये क्या करके दिखलाया। और एक भी दंगा हुआ नहीं कहीं, ये कर कैसे दिखलाया। और योगी मोदी गर ना होते तो मंदिर कभी ना बन पाता। सारे विपक्षी रह गए सोचते ये क्या करके दिखलाया। और सारे विपक्षी रह गए सोचते ये क्या करके दिखलाया। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम शिवचरण लाल वर्मा, बूथ अध्यक्ष रसूलपना और ब्लॉक बिजुआ। बिजुआ ब्लॉक। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे साथ में 65 लोग। क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। गीत आपने बहुत बढ़िया गाया है, ये आपने बनाया है या नहीं? हमने बनाया। अपने आप बनाया है? तो मतलब गीत भी बना। भारत देश की शान है सेना जिस पर दुनिया गर्व करे, और पाकिस्तान में घुस कर मारे पाकिस्तान को पस्त करे। और देखते रह गए इमरान बाजवा ये क्या करके दिखलाया। और इसीलिए तो कहता हूँ, और मोदी जी है तो मुमकिन है और दूसरा कोई नहीं। कहाँ से आए हो बाबा आप? बिहारीपुर, मिर्जापुर। क्या नाम है आपका? जय राम। क्या करते हैं? हम देखभाल किसने ऐसे करते हैं, आप तो करने वाले हैं नहीं। नहीं, गुजारा करने के लिए खेती पाती करते हैं या कुछ? खेती बाती वाले हैं भैया, कम है हमारे। अच्छा, तो क्या खेती पाती करते हैं? खेती बाती करते हैं भैया, गन्ना सन्ना। गन्ना। कितनी जोत है आपकी? अरे हमारे पास 1 एकड़ है। 1 एकड़ है। तो उसमें गन्ने का भुगतान आपको हो रहा है क्या? सरकार कह रही है कि गन्ने का भुगतान 15 दिन में कर रहे हैं हम, आपको हो रहा है? हमारी तो कुंभी मिल है, वो तो भुगतान करता ही रहा। अच्छा, कुंभी चीनी मिल कर रही है। हाँ। बजाज चीनी मिल नहीं करती है। हाँ, हम जानिए तो हम तो हुए हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? बिहारीपुर है, मिर्जापुर। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से ये करीब हम कोसा नंबर बताइए तो 5 कोस हुए। 5 कोस। तो अपने आप आए हैं या कोई लेके आया है? हम आए हैं बस से। बस से? हाँ। सरकारी या सरकारी बस से आए हैं। हमारे पार्टी बहुत आई है। अच्छा, तो काहे के लिए आए हैं? कौन आ रहा है यहाँ? यहाँ भाई सुना हमने कि योगी जी आए रहे। अच्छा, तो हमने बुढ़ापे में चलो हम दर्शन करिए, हमें चले। अच्छा, दर्शन करने आए हैं योगी जी के। और भाई उनसे उम्मीद कोई? अरे उम्मीद परमात्मा जो होगा तो होगा। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ। आपकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो है। आपके साथ में जो लोग हैं आपको कैसा लग रहा है? हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी में अनेकों लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे ही तो 400 पार जाने वाला है मामला। किस एरिया से आए हैं आप? लखीमपुर खीरी सदर। लखीमपुर। क्या नाम है आपका भैया? विधानसभा मेरी है, प्रसून मिश्रा मेरा नाम। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। आपका व्यवसाय क्या है? व्यवसाय क्या है आपका? हाँ? व्यवसाय क्या है? क्या काम व्यवसाय करते मेरा हैं? मेन कृषि का है, खेती का। तो पिछले 10 साल में आपको सरकार की क्या योजनाएं आप तक पहुंची हैं? सारी योजनाएं तो सही है, नहीं। सारों पे विश्वास है। बताइए। जैसे कि आप आयुष्मान, फिर खाद्यान्न, उसके बाद जो है राम मंदिर 370। हाँ भैया, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय तो मुद्दे सारे में चल रहे हैं। गन्ने के भुगतान बड़ी समस्या बनी है, इस पे कुछ ये बताना राष्ट्रीय चाहेंगे? चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है। गन्ने का भुगतान अपने जिले की बड़ी समस्या है, आपको कुछ लगता है ऐसा कुछ? बजाज ग्रुप बराबर दे रहा है। जैसे आपके या हमारे पैर में खाज, क्या कहते हैं, दादम खाज हुई हुआ। अब वो खाज जो है वो धीरे धीरे दूर रहा है। बजाज का बराबर पेमेंट पिछले 10 सालों का आज का देख लो, बराबर पेमेंट में सुधार हो रहा है। कितने लोग आए हैं आप लोग? आने वाले सब मेरे साथ पूरा है। क्या संदेश लेके जा रहे हैं यहाँ से? संदेश ये कि 400 पार, अजय मिश्र भैया 4 लाख पार। कहाँ देते हो आप? गन्ना मील को जाता है। कहाँ पे? ये गुलरिया से मिल। अच्छा, ये बजाज हिंदुस्तान को नहीं दे रहे? नहीं, उधर हमारा क्षेत्र है, वो आगे साहब गुलरिया में है। तो पिछले 10 साल में किसान वर्ग से, जैसे आप किसानी करते हैं, आपको क्या फायदा हुआ सरकार? अरे बहुत से फायदा हुआ, लैट्रिन बाथरूम ये सब चीज बन गए। बाकी सामान निधि वगैरह बहुत चीज है। माँ बेटियों की इज्जत बची, ये तो सबसे बहुत बड़ी बात। पैसा नहीं बढ़ा, अब सबसे बड़ी इज्जत होती है। हाँ, सबसे बड़ी इज्जत होती है। इस पे भी हमने 2 लाइन बनाई है। हाँ, इज्जत वाले पे। हाँ। ये अरे मोदी मेहरबानिया, योगी मेहरबानिया, कुर्बान मोदी पे है कई जिंदगानियां।
कहाँ से? अरे थोड़ा जोर के। अबे स्कूल में तो तुम मास्टर की खाट खाड़ी कर देते हो, इधर तुम्हारी आवाज ही निकल रही। अरे हम गोला ओकरानाथ से आए हैं, यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उनको हम देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, और उनको देख के हम बहुत आज खुश होंगे कि आज हमारे गोला ओकरानाथ गिरी में वो आए हैं। क्या आपका वोट है? आपका अब की बार वोट है आपका? वोट मेरा नहीं है, मेरे मम्मी पापा का तो है। अच्छा, आपका वोट नहीं है अभी नहीं है। खाली उत्सुकता बस योगी जी को देखने आ रहे हैं। जी। क्या आकर्षण लगता है आपको योगी जी में? योगी जी में वो बहुत अच्छे हैं, और उनके बीच जो हमारा उनका है बहुत ही मतलब बढ़िया है। तार से तार जुड़े हैं आपके ऐसे। आपको क्या लगता है? भाजपा का ही उसमें संघ में पहले था कभी प्रचारक, अब नहीं रहे? नहीं अब नहीं। क्यों छोड़ क्यों दिए आरएसएस? होता समय दे दिया, 9 साल का समय दिया। अच्छा, पर आरएसएस की चुनावों में क्या भूमिका रहती है? आरएसएस की मौन भूमिका रहती है, जो एक आम नागरिक की होनी चाहिए। तो किसके साथ है आरएसएस? आप नहीं? स्वाभाविक रूप से हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व इसका होता है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, हिंदुत्व के लिए काम करता है, उसके लिए होता है। ये जो बहुत बड़े नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत अब विश्व गुरु बन जाएगा, उसके बारे में क्या राय है आपकी? विश्व गुरु तो है ही भारत, नारे लगाने जाते हैं। भारत की संस्कृति तो विश्व गुरु वाली है ही। सारा देश, सारी दुनिया मान रही कि भारत विश्व गुरु है। तो ऐसा क्या है अभी भारत में जो बाकी है कि जो उसको और मजबूत बना सके भारत को? ऐसा क्या बाकी है? नागरिकों को, जब आम नागरिकों को जीवन की सुविधाएं हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा सब चरम पे होगा, तब कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु है। उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री काम करेंगे। अच्छा, बढ़िया। और आने वाले समय में अब तो जैसे राम मंदिर बन गया, हाँ, आपको क्या लगता है धर्मनिरपेक्षता हमारे समाज में आ गई है, या ये मुद्दा अभी भी? तो भारत है ही, धर्मनिरपेक्षता रही कहाँ थी? धर्मनिरपेक्ष है ही। भाई पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग तो सब एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। पर अब ये अयोध्या के बाद काशी मथुरा का मुद्दा उठाया जा रहा है। मुद्दा नहीं है, वो तो हमारी जो है भारत की और भारत के लोगों की ये धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उनको तो पुनर्जीवित होना ही चाहिए। ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं, ये आम नागरिक हर आदमी का कहना है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है। जैसे पहले वैभव पे थी, वैसे आप अयोध्या जी गए? हम अभी नहीं गए, उसको पहले गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सरकार में अपेक्षा है कुछ कठोर निर्णय लिए जाए। वो कठोर निर्णय कौन से होने चाहिए? किस प्रकार, कैसा कठोर निर्णय चाहिए आपको? जनसंख्या का रावण सिविल कोड वाला जो मुद्दा मुद्दे और भी बहुत हैं। अपने का जनसंख्या का मुद्दा है? जनसंख्या का मुद्दा है, सिविल कानून कोड है, और नागरिकता का है। जैसा नागरिकता का क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? मुद्दा है तो अभी CA सारी योजनाएं जो हैं, जब जनसंख्या बढ़ती है तो वो मुद्दे यही के यही धरे रह जाते हैं। जैसे सपोर्ट कर लिए कोई हॉस्पिटल या पुल बना 12,000 स्टूडेंट, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं आपको लगता है योगी जी, मोदी जी जनसंख्या को नियंत्रण में ला सकते हैं? कुछ होगा कारण बड़ी समस्या मुद्दे अहम मुद्दे जो है पढ़ाई है, और सबसे बड़ा स्वास्थ्य ही मुद्दा है। स्वास्थ्य जो है उत्तर प्रदेश का अभी लचर है। तो पिछले 10 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ? विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना हुआ, पर आपको आशाएं हैं? अभी तक पढ़ा नहीं, पिछले साल नहीं पढ़ा, और नहीं बना हमारा, वोट ही नहीं बना। ऐसा कैसे? मोदी सरकार के वोट परसों पिछले साल जो पढ़ा था, हाँ, उसमें काट दिया गया था, तो डाल नहीं पाए थे, और इस बार जोड़ा नहीं गया, ऐसे पढ़ा है। तो सरकार तो करेगी, घर घर जाके वोट बनाए जा रहे हैं, BLO बना रखे हैं हमने। नहीं आया, हमने आधार कार्ड दिया था, बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री सर्वे कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ,
समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था, अभी उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा, और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। ये सभी हमारे विधायकगण चुनाव जीते हैं। आज अमन गिरी यहां पर विधायक हैं, और हमारे सभी विधायक मिलकर के, सभी अभी टेनी जी के साथ मिलकर के लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य, हाईवे, रेलवे के काम हो, यहां के पर्यटन विकास के कार्यक्रम हो, या बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य हो। आखिर बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोला भी होगा, लखीमपुर भी होगा। ये सब कार्य चल रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी बननी चाहिए कि आराम से लोग चल सकें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी, कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। हमारा युवा भी स्मार्ट युवा बनेगा, दुनिया के अंदर उसकी धमक होगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं, और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी 2 चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं, और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले,
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वे रामद्रोही भी हैं, जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वे रामद्रोही भी हैं, जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं।